एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में हम बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेस्टर्न फिलॉसफी में डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक से आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। ओके, तो ये एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, इससे पहले मैं आपको आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखी है, मैंने बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, अब वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक हम डिस्कस करें। टॉपिक के बाद हम उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में आपका आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म से कैसे क्वेश्चन आता है। ओके, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद में कौन से मुख्य अंतर है। डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। और आपका शॉर्ट नोट में भी आ जाता है आइडियलिज्म वेस्ट नेचुरलिज्म। हमें अपने एग्जाम के लिए हर तरीके से प्रिपेयर होना है, ठीक है। ये आपका 16 मार्क्स में भी आता है और ये आपका शॉर्ट नोट में भी आता है। इसका टोटल आंसर का वेटेज जो है 20 मार्क्स का रहता है। ओके, तो आप इसके अंदाज़ा लगा लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये हर साल आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदर्शवाद, आइडियलिज्म, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही क्या हैं, विचारधाराएं हैं, और ये दोनों ही प्राचीनतम विचारधाराएं हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आदर्शवाद, आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म, ठीक है। आइडिया का मतलब विचार और इज्म का मतलब वाद, ठीक है, विचारवाद, जिसका मतलब है कि ऐसी विचारधारा से है जीवन के लिए निश्चित आदर्शों तथा मूल्यों को निर्धारित करती है और इसी के आधार पर मनुष्य अपना जीवन बिताता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आदर्शवाद कहते हैं। लेकिन प्रकृतिवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकृति प्लस वाद। इस प्रकार प्रकृति संबंधी विचारधारा को हम प्रकृतिवाद कहते हैं। और प्रकृतिवाद में प्रकृति शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला आपका आता है भौतिक प्रकृति, ठीक है, जो कुछ भी है वो सिर्फ प्रकृति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो हमारा नेचर है, वर्ल्ड है, वही सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और आपका दूसरा आता है मानव प्रकृति, ठीक है, जो विज्ञान की शाखा है, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। मानव की प्रकृति को जानने के लिए शिक्षा में हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ओके, तो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का दोनों का अर्थ समझ आ गया। आदर्शवाद विचारों और आध्यात्मिकता को महत्व देता है। आदर्शवाद विचारों और आध्यात्मिकता, ठीक है, ईश्वर को महत्व देता है, ठीक है। लेकिन जो प्रकृतिवाद है वो विज्ञान को और प्रकृति को महत्व देता है। जो भौतिक प्रकृति है उसको महत्व देता है, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने है, जो हमें प्रकृति से मिली है, उसको महत्व देता है। थर्ड आपका डिफरेंस आता है, आदर्शवाद परमात्मा को मानता है, आदर्शवाद ईश्वर को मानता है, लेकिन प्रकृतिवाद ईश्वर को नहीं मानता है। तो इसलिए ये क्या है, नास्तिक दर्शन शास्त्र है। और आदर्शवाद उसे सत्यम शिवम तथा सुंदर को पूर्ण मानता है, लेकिन प्रकृतिवाद ईश्वर को नहीं मानता है। और वो कहता है कि प्रकृतिवादी कहते हैं कि जो भी कुछ है वो हम इंद्रियों का अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं। फोर्थ आपका आता है, आदर्शवाद शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों को मानता है, लेकिन प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, ठीक है, उसमें ईश्वर को कोई भी महत्वता नहीं दी गई है। फिर आपका आता है, आदर्शवाद में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। इसमें बालकों को जो शिक्षा दी जाती है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। फिफ्थ है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, उनकी आत्मानुभूति, सत्यम शिवम सुंदरम की
की प्राप्ति आध्यात्मिकता एवं नैतिक विकास करना होता है। ठीक है, इसमें ईश्वर का ही ज्ञान दिया जाता है और परमात्मा का ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बालक को जीवन की तैयारी कराना, मूल शक्तियों का विकास करना और वातावरण से अनुकूल व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास करना है। इसमें बालक को समाज के लिए तैयार करना, ठीक है, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से जी सके और एक वो सुखी जीवन बिता सके। 6, शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक को सहायता अनिवार्य है। आदर्शवाद में शिक्षक की सहायता अनिवार्य होती है, लेकिन प्रकृतिवाद में शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शन, ठीक है, एक फैसिलिटेटर के रूप में, ठीक है, होती है, एक गाइडर के रूप में। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में बालक स्वयं अपनी शक्तियों का सहारा और प्रयत्नशील होता है। इसमें बालक ही खुद से डिस्कवरी करता है, खुद से ही खोजबीन करता है और वो एकदम स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें वो बच्चा प्रयत्नशील होता है, खुद ही अपने खोज करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। फिर 5th आता है पाठ्यक्रम। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम का आधार शाश्वत मूल्य एवं आदर्श होते हैं, लेकिन प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का आधार बालक केंद्रित होते हैं। ठीक है, बालक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है कि बालक की प्रकृति कैसी है, रुचि कैसी है, बालक में कौन सी जन्मजात शक्तियां हैं। ठीक है, तो इन पर आधारित होता है। मापदंड, ठीक है, बच्चों को कैसे मापा जाता है, ठीक है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है। आदर्शवाद के अनुसार एक ही मापदंड में मापा जाता है, लेकिन प्रकृतिवाद में ऐसा नहीं है। प्रकृतिवाद में व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत में देखा जाता है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। इसलिए प्रकृतिवाद में बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उनकी विभिन्नताओं के आधार पर उनको मापा जाता है, एक ही में ही नहीं मापा जाता है। आई होप आपको आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के डिफरेंसेस अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको तभी अच्छे से समझ आएंगे जब आपने इनकी एक्सप्लेनेशन, जो मैंने इनकी थ्योरी कराई है, आप वो अच्छे से पहले पढ़ेंगे। पहले आप वो वीडियोस देखना आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म, उसके बाद इनके डिफरेंसेस को पढ़ना। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आता है सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।